जय हिंद दोस्तों। आपके अपना YouTube चैनल आर्या कोचिंग क्लासेज में आज पार्ट 2 पढ़ाने वाले हैं प्रतिशत का, जो कि आगे आपको कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो सवाल देखते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप सॉल्व करेंगे। आपका ऑप्शन है 66 सही 2/3, बी है 33 सही 1/3%, सी है 25% और डी है 30%। अब आपका आंसर आ गया होगा। चलो अब देखते हैं। चलो मान लेते हैं। माना क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो माना बी की आय बी की आय 100 है, बी की आय 100 है। तो ए की आय इससे 25% कम है। ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो 25% कितना हो जाएगा 75। तो 75 है। अब दोनों को, अब इनमें से अधिक कितना है, अधिक कितना है, अधिक देखेंगे 100 बी का था, ए का 75 घट कर कितना आ गया 25। 25 हो गया। इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितने प्रतिशत अधिक है पूछा है, तो कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ लिख लो प्रतिशत। तो कितना प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत में पता करेंगे तो कितना अधिक है दोनों का। ये 25 अधिक है, कहाँ से 75 से, कहाँ से अधिक है 75 से, गुणा कितना 100। 25 से करना 25, 25 दिया 75, यह आ जाएगा कितना 100/3। इसे काटेंगे 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर हो गया। आपका ऑप्शन में क्या है, बी में आपका ऑप्शन आंसर नंबर बी सही होगा। चलो आपका यह आ गया होगा। अनुपात पे देख लेते हैं। किस पे देखेंगे, अनुपात पे देख लेंगे। ए है, अनुपात में क्या कर देते हैं बी है। जो इसमें कहा है ए की आय बी की आय से 25% कम है, ए की आय जो है बी की आय से 25% कम है। तो मान लेते हैं यहाँ कितना परसेंट होगा, बी 100% होगा, तो 25% किसका कम है, ए का। तो ये दोनों अनुपात कर लेंगे। तो अब हम काटेंगे 25, 25 दिया 75, तो 25 का 100 होगा। यानी कि 3 अनुपात कितना आ गया 4, 3/4 आ गया। तो इनमें से देखो ए से बी कितना अधिक है, तो अधिक अर्थात प्लस, अधिक है कितना, एक अधिक है। तो पूछा क्या है, पूछा है अधिक प्रतिशत। क्या पूछा है, अधिक प्रतिशत पूछा है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो बराबर करते हैं, अधिक कितना है एक है, कहाँ से ए से, ए का कितना अनुपात है 3, तो 3 गुणा क्या कर दोगे 100। यहाँ आ गया कितना 100/3, ये काटेंगे तो 33 सही 1/3%। ये आप अनुपात पे कर लेंगे तो ऑप्शन आपका बी ही होगा। तो ऑप्शन बी 33 सही 1/3%। चलो अब हम देखते हैं दूसरी सवाल। राम की आय को 10% कम किया गया है। यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी अनिवार्य होगी। आप इसको देखिए और सवाल लगाइए। ऑप्शन ए में है 11 सही 1/3%, बी में है 11%, सी में है 11 सही 1/9% और डी में है 33 सही 1/3%। तो आप इसे हल कीजिए और आप उत्तर दीजिए। तो आपका आ गया होगा। चलो अब हम देखते हैं। माना राम की आय आय पूर्व की आय लिख लो। राम की पूर्व की आय मान लेते हैं कितना रहा होगा 100 रहा होगा। तो राम की वर्तमान आय कितनी रही होगी, तो राम की वर्तमान जो आय है वह कितना परसेंट कम है, 10% कम है, तो कितना होगा
न होगा। इन दोनों में अंतर कितना, अर्थात उससे कितना कम हो गया, तो इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। अंतर जो होगा वो 100 माइनस कितना हो गया 90, यानी कितना आ गया 10%। कितना परसेंट 10%। तो 10 का अंतर आ गया। इसमें पूछा क्या है, पूछा है कि उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी अनिवार्य है। तो बढ़ोतरी अनिवार्य है तो प्रतिशत वृद्धि पता करते हैं। प्रतिशत जो है कितना प्रतिशत वृद्धि या अधिक जो भी कर लो, कितना प्रतिशत अनिवार्य होगा, अधिक कितना हो गया, अर्थात अंतर कितना आया 10 का। कहाँ से अंतर आया, अर्थात 100 था 90 हो गया, तो यहाँ कितना लिखेंगे 90 गुणे कितना 100। तो 0 से ये 0 कैंसिल आया कितना 100/9, इसे काटेंगे तो 9 × 9 फिर 0 10 हो जाएगा, 9 × 9 11 हो गया, बचा 1/9% क्या होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा कितने परसेंट की बढ़ोतरी अनिवार्य होगी या वृद्धि अनिवार्य होगी। तो आप में ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, सी मिल रहा है, 11 सही 1/9%। चलो अब देखते हैं दूसरी सवाल। अगली सवाल है, यदि प्याज का मूल्य ₹24 प्रति किग्रा से 36 रुपये प्रति किग्रा हो जाता है तो एक गृहिणी को प्याज की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे। तो आप इस सवाल को लगाइए और इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ए में है 33 से 1/3, बी में है 24 से 4/7%, इसमें है 32%, उसमें है 33%। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ भी क्या है परसेंटेज है। आप ये परसेंटेज को चेक कीजिए कि 33 से 1/3% है कि 24 से 4/7% है, 32% है या 33%। आप तुरंत लगा के बताइए। चलो देखते हैं, आपका सवाल आ गया होगा। मान लेते हैं माना प्याज का प्रारंभिक मूल्य, प्याज का प्रारंभिक मूल्य रुपए में कितना है 24। तो प्याज का नया मूल्य अर्थात बढ़ गया, नया मूल्य रुपए में कितना हो गया 36 हो गया। कितना बढ़ोतरी हुई, अर्थात अधिक कितना हो गया, अधिक हो गया 36 माइनस 24, यानी कि आ गया कितना 12 रुपए हो गया। पूछा क्या है, पूछा है कि प्याज की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे। कितना परसेंट कम कर देना चाहिए कि समान रहे, अर्थात कमी प्रतिशत पूछ रहा है। कमी प्रतिशत बराबर क्या कर रहा है अधिक है, कितना अधिक हो गया उसका पूछ रहा है। बटे में करेंगे जो अधिक था, अर्थात नया मूल्य लिखेंगे, नया मूल्य लिखेंगे, गुणा करेंगे 100 का। बस ध्यान देते हैं अधिक कितना हो गया 12, कहाँ से कितना अधिक हो गया 36, गुणा कितना 100, 12 का नाम 12, 12 के 36, ये आगे देखेंगे तो 100 बटे कितना आ गया 3, तो काटेंगे 33 सही 1/3% की क्या हो गई कमी हो गई। यहाँ कमी कर सकते 33 सही 1/3% की कमी। अगला देख लेते हैं इसी में। ये तो चलो ये बेस पे आ जाएगा, बेस लगाएंगे कितना हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि पहला जो है हमारा और दूसरा कितना है। पहले देखो मूल्य 24 रुपए था, कितना था 24 रुपए, अब कितना बढ़ गया 36 हो गया, 24 था 36 हो गया, वृद्धि कितना हो गई, तो जो वृद्धि हो गई वह 12 हो गई। पूछा क्या है भाई, कमी पूछ रहा है, कमी कितना कर देना चाहिए, कमी परसेंट कितना कर देना चाहिए कि उसका जो है व्यय समान रहे, अर्थात खर्च उतना ही रहे। ध्यान देते हैं यहाँ 12 वृद्धि हुई, 24 से 36 हो गया, तो यहाँ क्या कितना हो गया 36 हो गया, गुणा क्या है 100, तो 12 का नाम 12, 12 3 36, यानी कि 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 1/3% क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा आपका ये आंसर, ये 33 से 1/3%, इसे हम लगा देंगे। चलो अगला सवाल देखते हैं। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किग्रा कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले
चीनी की खपत 33 किग्रा थी। आपका ऑप्शन है 20 किग्रा, बी में है 30 किग्रा, सी में है 40 किग्रा, डी में है 35 किग्रा। आप इसे लगाकर जल्दी से बताइए। चलो देखते हैं आपका सवाल आ गया होगा। मान लेते हैं, माना चीनी का प्रारंभिक मूल्य, चीनी का जो प्रारंभिक मूल्य है वह रुपए में कितना है, 100 है। तो यहाँ लिखिएगा मूल्य गुणे खपत बराबर कुल कीमत। अब ध्यान देते हैं, मूल्य माने है मूल्य कितना, 100 रुपये रहा होगा, लेकिन खपत बताया कितना, 33 किग्रा किया, बराबर यहाँ हो जाएगा 3300 रुपये हो जाएगा। अब कह रहा है कि इस मूल्य में कितना वृद्धि कर दिया, 10%। यहाँ हो गया कितना, 110, ये परसेंटेज में 100 था। अब यहाँ देखते हैं, ये 100 रुपये रहा होगा तो कितना हो जाएगा, 110 रुपये। खपत कितना कर रहा है, 3300 कर रहा है, नहीं खपत पता ही नहीं है, तो 33 यहाँ मान लेते हैं क्या, x% बराबर कितना, रुपए में 3300 होगा। यहाँ ध्यान देना, फिर यक्स मान निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3300 बटे कितना, 110। तो 0 से 0 11 करेंगे, 11 तो यहाँ 33, यक्स मान कितना आ गया भैया, 33 केजी में आ रहा है, तो वो 30 केजी में आ रहा है, कितना आ रहा है, 11 30 केजी आ रहा है। तो 30 केजी क्या है आपका ऑप्शन। चलो देखते हैं, एक नियम और देख लेते हैं। कह रहा है 10% की वृद्धि हो जाने के बाद वह 33 की कर रहा है, खपत कर रहा है, तो 10 करेगा तो 110 हो गया, परसेंटेज में हो गया 110, तो केजी में कितना हो गया, 33 केजी, केजी में हो गया 33 केजी। अब पूछ रहा है कि प्रारंभिक जबकि प्रभाव ना पड़े तो वो पहले आना चाहता है, तो पहले परसेंटेज कितना होता है, 100%, बराबर कितना, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो गया, कैंसिल हो गया, परसेंट कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल होगा। अब 11 करना में 11, 11 3 33, 10 को गुणा करा देंगे, 10 3 30 केजी अर्थात 30 किग्रा होगा। तो ऑप्शन नंबर ये छोटा नियम है आपका।